हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आपका दोस्त अजय और मैं आ गया हूं अपने क्लास 12 की हिस्ट्री की चैप्टर फर्स्ट की पार्ट थर्ड की वीडियो। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर के फर्स्ट के पार्ट थर्ड की वीडियो को। इसी के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बाट, यानी वेट नापने वाला वो जो आता है ना, किलोग्राम वगैरह का जो बाट आते हैं वो लोहे के बने हुए उस टाइप का। तो इसी में शुरू करते हैं। बाट चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट जो है वो एक चाट नामक पत्थर होता था, उससे बनाए जाते थे। बड़े छोटे प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले। पलड़े यानी आप समझते हो ना, जिसमें से रख करके वजन को तोला जाता है, इस तरह से कटोरा टाइप का। हाँ, तो उसे पलड़े कहते हैं। ठीक है। धातु से बने वो पराठे, सॉरी रिपीटिंग के लिए। यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे। इनमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया जाता था, यानी ये नॉर्मल ही थे, जैसे आज मिलते हैं वैसे ही कल पहले भी मिलते थे। तो ये इसमें कोई निशान वगैरह भी नहीं था, नॉर्मल ही थे। इसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हड़प्पा संस्कृति में शासन, यानी हड़प्पा सभ्यता के किस प्रकार के शासन था, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। संबंध हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा, उन्होंने जटिल फैसले लिए होंगे और उसके कार्यान्वित भी किया होगा, क्योंकि हड़प्पा की पुरावस्तुओं में एकरूपता दिखाई देती है। उदाहरण मोहर, बाट, मनके, ईंट अलग अलग स्थान से मिले हैं, लेकिन सब एक ही रूपांतर दिखाई है। संबंध ईंट का उत्पादन केवल एक केंद्र पर नहीं होता था, यानी कहने का मतलब है, पहले के ज़माने में जब हड़प्पा समय में जब शासन होता था, तो शासन के समय में जिसका भी शासन होता था, ये तो अभी तो पता नहीं चल पाएगी शासन कौन करता था। तो जिसका भी शासन होता था, तो उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि पहले कोई भेदभाव नहीं था। यानी जो चीज़ अगर यहाँ से मिल रही है, वैसी अगर चीज़ कहीं बहुत दूर से भी मिलेगी ना, तो सेम ही होगी, ऊंच नीच का कोई फ़र्क नहीं होगा। और जो संबंधों के जो महल वगैरह होते, जो ईंटें बनी थी, उसके ही महल बने थे और उसके लोगों के घर वगैरह बने थे। यानी इसमें भी समानुपाती चीज़ें दिखाई गई थी, एक तरह से समान दर्जा था सबका। इसमें ही आगे नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद। अब देखिए इनके मतभेद देखिए। पुरातात्विक पुरातात्विक, ठीक है, अलग अलग थे और वो आपस में डिस्कस करते थे। जैसे कि पहला पॉइंट है, पहला बंदा कहता है कुछ पुरातात्विक कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति समान थी। दूसरा वाला कहता है भाई साहब, पुरातात्विक कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं थे, बल्कि यहाँ एक से अधिक शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो में अलग था, हड़प्पा आदि में अलग थे, और यहाँ पे अलग अलग राजा थे वो जो अलग अलग शासन करते थे। देखेंगे कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राजा था, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्षेत्रफल होने के बाद भी भिन्न भिन्न स्थलों से एक जैसी चीज़ें मिली हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है पुरावस्तु का मिलना, नियोजित बस्ती के साक्ष्य, ईंटों के समान आकार। देखो मैंने आपको ये सब बताया था ना कि मतलब जो राजा के घर बनाने में ईंटें यूज़ होती थी, वही हर नॉर्मल व्यक्ति के घर पे होती थी। पुरास्थित चीज़ें मिलना, यानी पुरानी चीज़ें जो भी मिलती हैं वो सब एक जैसी ही लगती हैं, हर किसी घर से एक जैसी ही मिली है। जैसे कि ऐसा नहीं था कि कोई उच्च वर्ग था तो वो अलग चीज़ें रखेगा, वो सोने की रखेगा, उसकी रखेगा, चांदी की रखेगा। नहीं नहीं, सब एक जैसी रखते थे। मतलब कहने का मतलब है, जो एक घर से मिलता था वो दूसरे घर से भी वैसे ही मिलता था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, मतलब समानुपाती थी सब चीज़ें। इसी में ही आगे धार्मिक मान्यता है, मतलब वहाँ पे भी धार्मिक मान्यता कैसे कैसी थी। पहला पॉइंट है आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली है, उन्होंने मातृ देवी की संख्या दी गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विशाल स्नानघर तथा कालीबंगन और लोथल से मिले, ठीक है, स्नानघर से कालीबंगन और लोथल से मिले। तीसरा पॉइंट है वेदीय तथा संरचनाओं के अनुष्ठान महत्व दिया गया, ठीक है। चौथा पॉइंट है कुछ मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे, ठीक है। छठा पॉइंट ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। क्लियर है। आगे कुछ मोहरों में एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कभी कभी इन्हें जानवरों से घिरा दर्शाया गया। नेक्स्ट पॉइंट संबंत व शिव अर्धशिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवता रहे होंगे, यानी जो शिव जी थे उनका अर्धशिव का रूप, वो उनके अंदाजे से हिंदू धर्म के वो विशेष देवता रहे होंगे, यानी प्रमुख देवता, ठीक है। लास्ट पॉइंट पत्थर के शंकु आकार वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है।
इसी में आगे हड़प्पा सभ्यता का पतन, अंत, यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। पहला पॉइंट है बाढ़ आना। दूसरा पॉइंट सिंधु नदी का मार्ग बदल जाना। तीसरा पॉइंट है भूकंप के कारण से। चौथा जलवायु परिवर्तन। पांचवा आर्यों का आक्रमण। ठीक है। पांचवा वनों की कटाई। ठीक है। ये उनके अंत का एक तरह से मान लो कि इनका अंत किस तरह से हुआ, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं कि लोग मानते हैं कि इनका अंत इस तरीके से हुआ कुछ, यानी बाढ़ आने से, या सिंधु नदी का मार्ग बदल जाने से, या भूकंप आया होगा, या आर्यों ने हमला करा होगा इन पे। आर्य पहले वो थे ना शासक वगैरह, उन्होंने हमला करा होगा, वनों की कटाई हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, तो इनका अंत हो गया होगा। और इसी के साथ हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है और हमारा चैप्टर 1 भी ख़त्म होता है। और मैं कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके उन्हें नोट्स कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्टार्टिंग में बताने चाहिए थे मेरे को, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, उन्हें बाद में रखा। तो आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, आपके ही काम आएगा। ये देखिए ज़रा, इसमें तो पहली फ़ोटो है, इसको आप पॉज करके लिख लेना कनिंघम कौन था। ठीक है, आपको सही से डिटेलिंग में मिल जाएगा कि कनिंघम कौन था, वो कब आया था, कहाँ से आया था, कि क्या कार्य करता था। उसी में आगे कनिंघम का भ्रम। ठीक है, आप इसे भी पॉज करके लिख लेना, ये भी आपके काम आएगा। आपको सब डिटेलिंग मिल जाएगी कनिंघम के बारे में, क्योंकि डायरेक्टर जनरल था एएसआई का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसमें आगे हमारे जॉन मार्शल सर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये भी ये थे एएसआई, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल। और जो कनिंघम था वो पुरातत्व विभाग का अधिकारी वगैरह था, वो दिलचस्पी रखता था पुरानी चीज़ें वगैरह ढूंढने में। जैसे बहुत से लोग रखते हैं ना कि प्राचीन चीज़ें ढूंढूंगा और इतिहास रच दूंगा, मतलब बहुत से लोग होते हैं उनको पुरानी चीज़ें ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। और वैसे ही एक जॉन मार्शल थे, इनको भी इंटरेस्ट था पुरानी चीज़ों में, तो दोनों एक तरह से एक जैसे ही थे। इसमें आगे विलियर साहब, जो कि 1944 में हमारे एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल नेक्स्ट यही बने थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो पॉज करके इनके बारे में भी लिख लेना। इसी के साथ हमारी वीडियो पार्ट 3 भी ऐसे ही समाप्त होता है, और हमारा पहला चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया है। और मैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगा चैप्टर की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो कि ऐसी नॉर्मल तरीके से अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स को ऐसे ही निपटा सकें। तो थैंक्स फॉर वंस अगेन। मैं हूँ आपका दोस्त अजय।